हेलो बच्चे। तो पिछली वीडियो में मैं आर्टिकल का बात किया था जिसमें ए का कुछ प्रयोग दिखाए थे, ठीक है। और यदि फिर से रिपीट में कर दूं ए का प्रयोग किसके लिए करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ। ए का जो सब प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग का बात किए थे यूज ऑफ ए एंड दोनों का बात किए थे। दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसका बात हम लोग कर लिए थे। किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। ए और एन का यूज कर लिए थे, ठीक है। यदि उदाहरण देके समझे तो हमने कहा राम इज टीचर। तो ये जो हम लिखेंगे राम एक शिक्षक है, राम एक शिक्षक है। तो जरूरी नहीं कि एक लगाएंगे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, राम शिक्षक है। यहाँ एक नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक है या नहीं है, क्योंकि हमें टीचर लिखना है तो केवल राम के बारे में बताया जा रहा है। तो राम के जो एक है राम, इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? ए का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है टी का, इसीलिए ए का प्रयोग किया जा रहा है। अगर उच्चारण वोवेल स्वर होता तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते? एन का प्रयोग करते हैं। ये सब पिछले वीडियो में हमने सीख लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ याद रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमेशा ए लगा ही रहता है, उसको देखना है। जैसे हमने कह दिया हैव अ वर्क, ठीक है। दूसरा हमने कह दिया मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। यहाँ पर आर्टिकल ये लगा हुआ ही है, ये आर्टिकल के शब्द में यूज यहाँ नहीं हो रहा। जैसे हमने कहा टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, ठीक है। जैसे हमने कहा टेल अ लाई, टेल अ लाई। ये सब वर्ड कुछ ऐसे हैं जिसमें ए लगा ही रहता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बातें हमने कर चुका था। और जो जिसको गिन ही नहीं सकते हैं उनके पहले तो आर्टिकल का यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा वाटर, तो वाटर के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर सिंगुलर प्लूरल इसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ए एन का प्रयोग उसको इसके लिए करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये बात हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, ठीक है। आगे की यदि बात करें हम, आगे की बात हम करेंगे यूज ऑफ द। ये क्या है? ये द निश्चित को दिखाता है। द किसको दिखाता है? निश्चित वस्तु को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, किसे दिखाता है? निश्चित वस्तु को दिखाता है। कौन सी? द। द का प्रयोग थोड़ा लंबा जाएगा, एक वीडियो में तो मैं 2 वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले छोटी छोटी बातों को जरा देखिएगा। जैसे हमने कहा, एक बात याद रखना, ये बात, दुनिया का कोई भी बात यहाँ नाउन होगा, है ना। जब निश्चित हो, जब क्या हो? निश्चित हो, तो द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है सिंगुलर है कि प्लूरल है। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। आप द का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे हमने कहा पानी गंदा है, ऐसा लग रहा है हमने पानी को देखा है, पानी गंदा है। ये निश्चित पानी, सब पानी गंदा है। बोलेंगे द वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी। वाटर सिंगुलर होता है, जो भी अनकंटेबल होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। जिसको गिन नहीं सकते वो सिंगुलर होता है। देखिए
यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। फिर से देखिए, दूध मीठा था, दूध मीठा था, तो हमने कहा द मिल्क वाज स्वीट, द मिल्क वाज स्वीट। ये दूध खास दूध के बारे में बताया गया है, इसलिए किसका प्रयोग किए हैं, द का प्रयोग किए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी चीज को देखिए दूसरे शब्द में हम बोलते हैं क्या, पानी लाभदायक होता है, पानी लाभदायक होता है। तो हमने कहा पानी लाभदायक होता है, जी पानी बिल्कुल लाभदायक होता है, इसमें किसी खास पानी को नहीं दिखाया गया है। तो हमने कहा वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया, तो खास पानी नहीं। फिर से समझिए, दूध मीठा होता है, जी दूध मीठा होता है, दूध के बारे में बताया गया, पूरा दूध के बारे में, ये किसी खास दूध के बारे में नहीं बताया गया है। तो केवल बोलेंगे क्या, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। आशा है ये बात आपको समझ में आया होगा। मैं पुनः बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे हमने कहा कुर्सी टूटी है, तो कुर्सी टूटी है देख करके बोल रहे थे, द चेयर इज ब्रोकन। फिर हमने कहा कुर्सियां टूटी है, तो ये हमें बात कर रहे हैं, बहुत सारा कुर्सी टूटी हुई, फोल्डर है, ये सिंगुलर था, ये फोल्डर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहेंगे क्या, द चेयर्स आर ब्रोकन। क्यों, सिंगुलर हो या फोल्डर, क्योंकि खास है, खास के बारे में बात किया जा रहा है। फिर से समझिए, यदि हमने कहा, जैसे हमने कहा किताब अच्छी थी, किताब अच्छी थी, तो हम बोलेंगे द बुक वाज गुड, द बुक वाज गुड। चौथा बात वही बोलते, किताबें अच्छी थी, बहुत सारा किताब थी लेकिन अच्छी थी, बस इतना भी किताब है, लेकिन है तो बात से देख करके बोले किताबें अच्छी थी, पूरा किताब का बात नहीं करना। यदि कोई खास बात हो तो वहाँ पर द का प्रयोग हम करते हैं, द बुक्स, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, लेकिन द का प्रयोग हुआ है, द बुक्स वर गुड, द बुक्स वर गुड। इस बात से ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर से, यदि ऐसा ही बात करें, जैसे हमने कहा कलम नहीं, कलम नहीं, देख करके बोल कलम नहीं है, द पेन इज न्यू, द पेन इज न्यू। ये बातें समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करके समझ लीजिए, कोई भी बात हो, जब वो खास हो, तो ऐसी स्थिति में द का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, कोई भी चीज हो अगर खास हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आई होगी आपको। देखिए आगे की बात, जब सिंगुलर कॉमन नाउन, जब सिंगुलर कॉमन नाउन पूरे जाति का बोध कराता है, तो द का यूज करते हैं। जब पूरे जाति का बोध कराता है तब किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं।
गाय अच्छी होती है। गौर से देखिए, ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है और गाय अच्छी होती है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो बोलेंगे द क इज गुड। जैसे यही पर होता, गाय अच्छी होती है, तब लिखते हैं कॉज आर गुड। क्यों? ये प्लुरल हो चुका है, इस स्थिति में द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सिंगुलर हो, कॉमन नाउन हो, पूरे जाति का बोध कर रहा हो, तब किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है, अन्यथा द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए, हाथी मोटा होता है। जी सर, सभी हाथी होते हैं। द एलिफेंट इज फैट। हाथियां मोटे होते हैं। ऐसे दूसरी तरफ, घोड़ा अच्छा होता है। सर सिंगुलर घोड़ा है, द हॉर्स इज गुड। जैसे हमने कहा घोड़े अच्छे होते हैं, हमने कहा हॉर्सेस आर गुड, क्योंकि पूरे जाति का बोध तो करा रहा है, लेकिन ये क्या है? प्लुरल हो गया, तो द का प्रयोग भी हट गया। तो केवल सिंगुलर की स्थिति में जब पूरे जाति का बोध कर रहा हो, तब किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे द का और सारे कई यूज हैं, देखिएगा। तो यदि बात करें सम इम्पोर्टेंट, पहला तो बात यह है, ट्रेंड के नाम के पहले द लगता है। द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ये चीज। जैसे हमने कहा जो आइलैंड के नाम के पहले द लगता है। तो जैसे हमने कहा द अंडमान निकोबार, द अंडमान निकोबार। ठीक है, जो हमारा आकाशीय पिंड है, कौन सा? आकाशीय पिंड, इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। द अर्थ, द सन, ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद हमारा जो दिशाएं हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, इनके बाद यदि बात करेंगे, यदि बात करें न्यूमेरिकल चीजें हैं, न्यूमेरिकल प्लेस है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द फर्स्ट, द सेकेंड, ये चीज। ठीक है, इनके बाद यदि बात करें, और कई चीजें होती है जिनके पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे पेपर, न्यूज़पेपर जो होते हैं, उनके पहले प्रयोग करते हैं द इंडिया टाइम्स, इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे बात करें आइलैंड हो गए, ट्रेन के नाम हो गए, आकाशीय पिंड हो गए, दिशा हो गई, न्यूमेरिकल प्लेस हो गए, न्यूज़पेपर हो गए। उसके बाद यदि बात करें जो हमारा
पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, तो इनके पहले भी लगाते हैं, चोटियों के नाम से पर्वत श्रेणी क्या बोलते हैं, द हिमालयाज। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ देश हैं शॉर्ट फॉर्म में द यूएसए, द यूएसएसआर, ठीक है, द यूके, इनके पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान से देखिएगा। तो अगर बात करें जो हमारे महासागर हैं, नदियां हैं, है ना, सागर है, इनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द गंगे, द अरेबियन सागर। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बातें हो जाती है। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आगे की वीडियो में और देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको जरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, गंगे इज होली रिवर। दूसरा, उसके बाद कहते हैं और इसके बाद एक और याद रखना है, जो हमारा वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जैसे द हारमोनियम, जैसे द गिटार। ठीक है, इनके बाद और एक याद रखिएगा, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तक, द गीता, ये सब भी ध्यान में रखना है। द रामायण, द कुरान, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यदि बात करें राम एंड मोहन, डॉक्टर्स, यहाँ देखना है लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा कि नहीं, कुछ भी लग सकता है, आपको प्रयोग करना है। के एन और द का ही क्या करना है, प्रयोग करना है। बातों को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इन बातों को ध्यान में रखना है। ये लिख लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी देखते हैं। जैसे पहला लिख देते हैं ये देखते हैं। दूसरा है राम पिज्जा, अच्छा राम इज बॉय, ये लिख देते हैं। ठीक है, के बाद यदि बात करें
कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये अंदर इन बातों को ध्यान में रख करके को बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ द का प्रयोग, द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो कोई इस ए का भी एन का भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब खास हो जाता है, खास होता है, ये जस्ट हम पीछे बात कीजिए, तो किसका प्रयोग करते हैं, द का यूज करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना। तो ये हमें लगता है इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, इनके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नमस्कार।